ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आप जानते हैं कि साउथ की क्वीन त्रिशा कृष्णन कभी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी? बिना किसी गॉडफादर के एक मध्यम वर्ग की लड़की कैसे बन गई भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी स्टार? थलापति विजय के साथ त्रिशा कृष्णन की अफेयर की अफवाहों के पीछे का पूरा सच क्या है? एक होटल मैनेजर की बेटी ने कैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत कर फिल्मी दुनिया का इतिहास बदल दिया? नमस्कार, मेरा नाम अंशुल शर्मा है और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज बात साउथ सिनेमा की उस खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस की जिसे दुनिया साउथ क्वीन के नाम से जानती है। जी, त्रिशा कृष्णन, जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन ग्लैमर की इस चमचमाती दुनिया में आना उनका कभी सपना था ही नहीं। उनकी सक्सेस स्टोरी भी उनकी फिल्मों की तरह ही बहुत दिलचस्प और फिल्मी है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की जो क्रिमिनल एक्सपर्ट बनना चाहती थी, वो अचानक सिनेमा की दुनिया पर छा गई और इन दिनों उनका नाम सीएम विजय थलापति के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिशा कृष्णन का ये खास सफरनामा। त्रिशा कृष्णन का जन्म साल 1983 में चेन्नई में हुआ था। वो एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पिता चेन्नई के ही एक बहुत ही मशहूर 5 स्टार होटल में होटल मैनेजर के रूप में काम करते थे। उनके पिता के काम के सिलसिले की वजह से त्रिशा ने अपने बचपन का कुछ कीमती हिस्सा न्यूयॉर्क शहर में भी बिताया था। न्यूयॉर्क में रहने के बाद जब वो वापस अपने वतन चेन्नई आई तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। चेन्नई लौटने के बाद उन्होंने मुख्य रूप से मैथ्स, कंप्यूटर और विज्ञान जैसे विषयों पर फोकस करना शुरू कर दिया। वो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वो क्लास में हमेशा आगे रहती थी। पढ़ाई में इतनी तेज़ होने की वजह से वो असल ज़िंदगी में एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनने का सपना देखा करती। उन्हें क्रिमिनल एक्सपर्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ना था और ग्लैमर की दुनिया से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। जो लड़की अभिनय की दुनिया से कोसों दूर रहती थी, उसकी किस्मत ने अचानक एक बहुत बड़ी पलटी मारी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान महज एक इत्तेफाक और एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट ने उनके पूरे करियर की दिशा को ही बदल कर रख दिया। कॉलेज के दिनों में उन्होंने मिस सलेम 1999 और मिस चेन्नई 1999 जैसी बड़ी सौंदर्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और इन्हें जीता भी। इन जीतों ने उनके लिए मॉडलिंग और अभिनय के नए द्वार खोले। इसके अलावा बहुत कम लोग जानते थे कि त्रिशा बैलेट डांस में भी पूरे 7 साल का लंबा और शानदार अनुभव रखती है। इसके बाद उन्होंने साल 1999 में मिस मद्रास का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया। इस खिताब को जीतने के बाद तो जैसे उनकी किस्मत पूरी तरह बदल। इस खिताब को जीतने के बाद तो जैसे उनकी किस्मत पूरी तरह चमक उठी। उन्हें लगातार कई बड़े विज्ञापनों और फिल्मों के शानदार ऑफर मिलने शुरू हो गए थे, जिसने उन्हें ग्लैमर वर्ल्ड का एक नया चेहरा बना दिया। लगातार मिल रहे ऑफर्स के बीच त्रिशा ने आखिरकार फिल्मी दुनिया में कदम रखने का फैसला लिया। उन्होंने तमिल फिल्म जोड़ी से पहली बार फिल्मी पर्दे पर अपना डेब्यू किया था। आपको बता दें कि इस पहली मूवी में वो किसी मुख्य भूमिका में नहीं थी, बल्कि वो एक सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी। खास बात यह है कि फिल्मों में कदम रखने के बाद भी त्रिशा ने अपनी पढ़ाई को कभी पीछे नहीं छोड़ा। वो अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी बराबर फोकस रखती थी। इसके बाद उन्हें फिल्म मोनाम पेसीयद में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्हें पहला लीड रोल मिला था। ये फिल्म उनके करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई और इसके बाद से त्रिशा ने अपने जीवन से में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो आगे बढ़ती चली गई। वैसे तो त्रिशा लगातार काम कर रही थी, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री में असली और बड़ी पहचान साल 2003 में आई फिल्म सामी से मिली। इस फिल्म में वो साउथ के दिग्गज अभिनेता विक्रम के साथ नजर आई थी
और इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। इसके बाद थलापति विजय के साथ आई उनकी फिल्म गिल्ली बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म की सफलता ने त्रिशा को रातों रात एक बड़ी स्टार बना दिया। गिल्ली की कामयाबी के बाद त्रिशा का नाम हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था। तमिल फिल्मों के साथ साथ त्रिशा ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है और खूब नाम कमाया है। साल 2004 में आई फिल्म वर्षम में उनके पूरे करियर की सबसे बड़ी हिट्स में से एक मानी जाती है। इस ऐतिहासिक मूवी में वो सुपरस्टार प्रभास के साथ नजर आई थी। फिल्म वर्षम में उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें तेलुगु सिनेमा में अपना पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। इसके बाद कई सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें तेलुगु दर्शकों का भी सबसे पसंदीदा चेहरा बना दिया। त्रिशा का फिल्मी करियर सिर्फ तमिल और तेलुगु तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये बाद में हिंदी सिनेमा से लेकर कन्नड़ और मलयाली फिल्मों तक बहुत तेजी से फैल गया। त्रिशा ने बॉलीवुड में भी कदम रखा। त्रिशा कृष्णन की इकलौती बॉलीवुड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही रिलीज के वक्त हिट नहीं हो पाई हो, पर बाद में वो फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन गई। अपनी इसी बहुमुखी काबिलियत की वजह से त्रिशा को आज पूरे सिनेमा जगत में साउथ की क्वीन कहा जाता है। उन्होंने बिना किसी बॉलीवुड कनेक्शन और बिना किसी गॉडफादर के इस पूरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुकाम बनाया, अपना नाम कमाया, जो वाकई काबिल तारीफ। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ त्रिशा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। पिछले काफ़ी वक्त से त्रिशा कृष्णन सुपरस्टार और राजनीतिक नेता थलापति विजय के साथ अपने कथित अफेयर की खबरों की वजह से लगातार जबरदस्त चर्चा में। इन दोनों के बीच अफेयर की अफवाहें मुख्य रूप से साल 2023 के अंत और साल 2024 की शुरुआत में बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, जब इन दोनों ने फिल्म लियो में पूरे 15 साल के एक लंबे अंतराल के बाद फिर से एक साथ स्क्रीन शेयर की और काम किया। इस फिल्म के आने के बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ दोनों के रिश्तों को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी और इनके अफेयर की चर्चाएं चारों तरफ फैल गई। इन अफेयरों की अफवाहों ने तब और ज़्यादा तूल पकड़ लिया जब बीच में अचानक ये खबर सामने आई कि विजय की पत्नी ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी। इस खबर में ये दावा किया गया था कि विजय का किसी मशहूर एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार आने लगी। इस खबर के आने के बाद लोगों ने इसका सीधा कनेक्शन त्रिशा कृष्णन के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ त्रिशा भी अक्सर अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर विजय के साथ अपनी कई खूबसूरत और करीबी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिससे फैंस के बीच इन अफवाहों को और बल मिलता है। हालांकि इन तमाम चर्चाओं और खबरों के बावजूद दोनों में से किसी ने भी आज तक अपने रिश्ते और को लेकर ना तो कोई आपराधिक पुष्टि की और ना ही इस पर बात का पूरी तरह से खंडन किया। तो ये थी साउथ सिनेमा की क्वीन त्रिशा कृष्णन की वो फिल्मी कहानी, जिन्होंने क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनने का सपना देखा था, लेकिन किस्मत उन्हें ग्लैमर की दुनिया में ले आई और अब वो करोड़ों दिलों पर राज करती हैं। थलापति विजय के साथ उनके अफेयर की अफवाहें भले ही सुर्खियों में हों, लेकिन त्रिशा ने ये साबित कर दिया है कि बिना किसी गॉडफादर के भी अपनी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बना जा सकता है। आपको त्रिशा कृष्णन की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।